हनुमान बेनीवाल अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए ही आ रहे हैं यहाँ पे। नरेश के लिए किसान नेता हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं। जितने भी स्टार प्रचारक बीजेपी के आए, जितने भी कांग्रेस के आए, अब सब एक तरफ है और हनुमान बेनीवाल अब एक तरफ है। और हनुमान बेनीवाल जी के यहाँ आते ही आप देखोगे पूरी हाडोती उमड़ पड़ेगी उन्हें देखने के लिए, किसान के बेटे को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आएंगे नरेश भाई को समर्थन करने के लिए। और ऐसी सभा होगी जिसको यहाँ प्रमोद जैन भाई भी देखेगा, जिसको यहाँ वसुंधरा राजे भी देखेगी और ओम बिरला भी देखेंगे कि हनुमान बेनीवाल जी का जलजला यहाँ कितना तगड़ा है। देखो ऐसा है, गढ़ तो अब राजा महाराजों के भी नहीं रहे और ये चुनाव के बाद ये गढ़ प्रमोद जैन भाई का भी नहीं रहेगा, ना ही ये बीजेपी का रहेगा। अब से हाडोती का गढ़ नरेश मीणा का बनने जा रहा है। जो यहाँ गढ़ भी नहीं कहूँगा, लेकिन नरेश मीणा हाडोती का नेता बनने जा रहा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी को मर्दानगी की साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान ही नहीं भारत की राजनीति में सबसे बड़े मर्द नेता है। जहाँ भी बैठ जाते हैं वहाँ से परिणाम लेके उठते हैं, लोगों को न्याय दिला के उठते हैं। न्याय का दूसरा नाम ही हनुमान बेनीवाल है और हनुमान बेनीवाल जी को मर्दानगी यहाँ पे कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पूरा देश उनको मर्द मान चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता चुनाव को कवर करने आया हूँ और चुनावों की तारीख बड़ी नज़दीक है और कल हनुमान बेनीवाल भी अंता में हेलीकॉप्टर दौरा करने आ रहे हैं। इससे पहले भाजपा की तरफ से वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल शर्मा आए तो कांग्रेस की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट ने ये रण का जो मैदान है वो संभाल रखा था। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल के ऊपर दांव खेला जा रहा है और हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा की तरफ से चुनावी दौरा करने आ रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ हैं मनोज मीणा जो नरेश के साथ दमखम से लगे हुए हैं। तो बात करते हैं कि कैसे चल रहा है चुनावी दौरा। राम राम भाई। राम राम। कैसी चल रही है चुनावी तैयारियां? चुनावी तैयारियां बहुत मजबूत है और चुनाव हम जीत रहे हैं और जहां भी हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है। लोग चाहते हैं कि हाडोती में बदलाव हो, नई राजनीति का उदय हो। इसी को लेकर हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले में चर्चा है और लोगों ने इस बार मन बना लिया है, सर्व समाज ने, कि हाडोती अंता से एमएलए नरेश मीणा होगा। कैसे होगा? क्या लोगों के साथ मारपीट करके होगा? क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे खूब सारे वीडियो देखे इन दिनों। देखो ऐसा है, हिंसा का तो मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन व्यक्ति परेशान होता है तो गुस्सा स्वाभाविक सी बात है, किसान के बेटे आ जाता है। लेकिन गुस्सा के पीछे की वजह भी यह है कि 5-7 दिनों से चुनाव में जो घटना घटित हो रही है, जैसे यहाँ प्रत्याशी है कांग्रेस से प्रमोद जैन भाई जी, कुछ उनके लोग हैं, कुछ बीजेपी के लोग हैं, तो वो जब उन्हें परेशान करते हैं, जब उन्हें उनकी रैलियों में जाने से रोकते हैं, जब उन्हें वो कोई दिक्कत पैदा करते हैं चुनाव में, तो कहीं ना कहीं उस समय कोई बात हो गई होगी। बाकी चुनाव ठीक चल रहा है। आप भी फील्ड में घूम रहे हैं, यहाँ क्षेत्र में सबसे बड़ी क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसानों को खाद नहीं मिलता। यहाँ खाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनको यहाँ खाद ही नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होने के बाद भी किसान खाद के लिए मोहताज है। और यहाँ आप देखोगे तो किसानों को फसल मुआवजा बीमा का पैसा नहीं मिल रहा। यहाँ के जो क्षेत्रीय नौजवान युवा है उनको फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं मिल रही। और यहाँ जो पुलिस थाने हैं, यहाँ कोर्ट कचहरी है, कलेक्ट्री है, वहाँ लोगों के काम नहीं हो रहे। इसीलिए लोगों का मन है कि आप इस बार वोट बदलाव के लिए देंगे। बाकी विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हुआ। रोड, गांव में सड़कें नहीं है, गांव में इतने कीच हो रखे हैं, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूल नहीं है, या कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि 25 साल से यहाँ के नेताओं ने हाडोती को लूटा है और इसलिए हाडोती पीछे रह गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर जनता बात कर रही है। कहीं ना कहीं अब किसान खुद के स्वाभिमान के लिए चुनाव को लड़ रहा है, नौजवान खुद के हक अधिकारों के लिए चुनाव को लड़ रहा है और सर्व समाज इस चुनाव को अपने सम्मान के लिए और नरेश भाई को जिताने के लिए लड़ रहा है। लेकिन कहते हैं कि ये जो गढ़ है ये प्रमोद जैन भाया और वसुंधरा राजे का माना जाता है। देखो ऐसा है, गढ़ तो अब राजा महाराजों के भी नहीं रहे और ये चुनाव के बाद ये गढ़ प्रमोद जैन भाया का भी नहीं रहेगा, ना ही ये बीजेपी का रहेगा। अब से हाडोती का गढ़ नरेश मीणा का बनने जा रहा है। जो यहाँ गढ़ भी नहीं कहूँगा, लेकिन नरेश मीणा हाडोती का नेता बनने जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ मोर्चा संभाला, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे फिर सचिन पायलट हो, या फिर टीकाराम जूली हो। और भाजपा में बात करें तो वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल शर्मा पहली बार एक साथ दिखाई दिए। भजनलाल जी तो क्या बहुत दिनों से मना कर रहे थे कि मैं इस चुनाव में नहीं जाऊंगा अंताके में। उसके पीछे यहाँ चक्कर है, क्योंकि यहाँ के जो सांसद है कोटा से ओम बिरला जी, वो प्रमोद जैन भाई के प्रचार कर रहे थे। इधर से जो मैडम वसुंधरा राजे जी है
वो मोहरपाल सुमन जी का प्रचार कर रही थी। तो भजनलाल जी ने कहा कि मेरी पार्टी में लोगों का पता नहीं किस इसका प्रचार कर रहे हैं वो, तो मेरा मन नहीं है जाने का। फिर उनको किसी ने कहा होगा, नड्डा जी ने वगैरह ना, वो नड्डा जी को बहुत मानते हैं, मैंने सुना है। नड्डा जी ने उनको बोला होगा कि भजनलाल जी आप भी जाओ, इसलिए भजनलाल जी आगे। नहीं, भजनलाल जी का मन अंतरा में आने का था नहीं। ये हनुमान जी तरह इंटरनली खबरें आपके पास कहाँ से आने लगे मनोज? हनुमान जी साथ रहने लगे तब तो नहीं मिलते? नहीं, देखो ऐसा है, संपर्क बनते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, तमाम दलों के नेता जब साथ में किसी मामले में संघर्ष करते हैं, किसी चौराहे पे मिलते हैं, तो वही कहते रहते हैं कि यार मनोज भाई ये चल रहा है हमारी कांग्रेस में, बीजेपी में ये चल रहा है। हम तो निर्दलीय है, सारे लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, तो बातें तो कहीं ना कहीं से मिल जाती है, और ये सच्चाई है। भजनलाल जी कल आए हैं, लेकिन भजनलाल जी का मन नहीं था। और मैं कह रहा हूँ कांग्रेस, बीजेपी ने सब नेता बुला लिए। आप एक तो नरेंद्र मोदी को छोड़ दो बीजेपी में, और कांग्रेस में आप राहुल गांधी को छोड़ दो, सारे नेता आगे आड़ोती में, और उसके बावजूद भी नरेश मीणा इन पे भारी है। मैं कह रहा हूँ नरेश मीणा का चुनाव एक तरफा है। अब यहाँ नरेश मीणा का कोई तोड़ नहीं रहा, और मेरे को लग रहा है कि थोड़ी बहुत टक्कर देखने को मिलेगी। नरेश मीणा की तो बीजेपी से हो सकती है, मेरे को कांग्रेस का तो बहुत मामला कमजोर लग रहा है। आपने कहा कि एक तरफा है, एक जाति से चुनाव थोड़ी जीता जाता है। जाति की मैंने बात ही नहीं करी, आप क्यों कह रहे जाति की बात कर रहे हो? मैं तो नहीं कर रही जाति की बात, मैं कह रहा हूँ सर्व समाज का साथ है। कैसे है सर्व समाज का? मैं यहाँ 6 दिन से हूँ, और मैं करीबन यहाँ 100 गाँव में गया हूँ, हर मोहल्ले, हर डाणी, हर कस्बे में गया हूँ जहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, और वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम वोट देंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम वोट देंगे बदलाव के खिलाफ, हम वोट देंगे किसानों के कामों के लिए, हम वोट देंगे यहाँ के मुद्दों पर। और वो लोगों ने मन बना लिया, इसीलिए सर्व समाज नरेश के साथ लग रहा है, इसीलिए बदलाव होगा, इसीलिए नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है। अच्छा, आपने कहा कि नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ना बीजेपी का कैंडिडेट है और ना ही कांग्रेस का है, और चुनाव यहाँ पार्टियों से जीता जाता है। नरेश निर्दलीय जीत कर क्या लेगा यहाँ से? देखो ऐसा है, नरेश निर्दलीय जीत के ये कर लेगा कि अब तक यहाँ किसानों को जो सम्मान नहीं मिला, सब यहाँ फसल बीमा योजना का पैसा है जो मिलता है, उसको प्रमोद जन नहीं दिला पाया, बीजेपी नहीं दिला पाई, उस पैसे को नरेश मीणा दिलाएगा, चाहे चुनाव का परिणाम जो भी हो। यहाँ किसानों को खाद नहीं मिलता, किसानों को खाद मिलेगा। किसानों को कोर्ट कचहरी थाने कलेक्टर में सम्मान नहीं मिलता, वो सम्मान नरेश मीणा दिलाएगा, क्योंकि यहाँ की जनता को अब तक यहाँ शोषित किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है। लेकिन नरेश मीणा के एमएलए बनने से सर्व समाज को यहाँ सम्मान मिलेगा। नरेश मीणा के एमएलए बनने से हर व्यक्ति को यहाँ पे पूछा जाएगा, उसकी बात का आदर होगा, मान सम्मान होगा, ये परिवर्तन होगा उसके बनने से। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यहाँ प्रभारी बनाए गए हैं अशोक चांदना जी को। अशोक चांदना जी आए थे, उन्होंने नरेश को लेकर कहा कि छपड़ा से चुनाव लड़ लिया, टोंक देवली उनियारा से चुनाव लड़ लिया, अंता से लड़ लिया, सब जगह मैं ही लड़ता हूँ। क्या उनके लिए है सब कुछ सारी जगह? देखो ऐसा है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है चुनाव लड़ने की, तो आप भी लड़ लो कहीं से, आपको कोई मना थोड़ी कर सकता है। तो आप भी लड़ तो आपको लड़ना चाहिए था। अब तो गैर देर हो गई, लेकिन आगे कहीं चुनाव हो तो आप भी फॉर्म भरना, आपको कोई नहीं रोकेगा। साहब ये तो व्यवस्था ऐसी है, हर व्यक्ति को अपने अधिकार है चुनाव लड़ने के, तो नरेश मीणा क्यों नहीं लड़ सकता? बताओ मेरे को भाई। अशोक चांदना जी ये बताए क्या नरेश मीणा को अधिकार कम है संविधान में? उतने अशोक चांदना को है उतने नरेश मीणा को है, तो दोनों को बराबर अधिकार मिले हुए हैं। जिसका मन करेगा देश में कहीं से भी लड़ सकता है वो, इसमें क्या बड़ी बात है बताओ मेरे को? लेकिन उनका कहना था कि छबड़ा वाले जिन लोगों ने नरेश को वोट दिया था वो आज भी उनके पीछे डोल रहे हैं। कांग्रेस वाले के पास जाते हैं तो कहते हैं आप तो इनकलाब जिंदाबाद कर लो, क्रांतिकारी कर लो, और बीजेपी वाले के पास जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि क्रांतिकारी हो, आप तो क्रांतिकारी काम करो, हमारे पास क्यों आए हो? अंता के चुनाव जीतने के बाद में कभी आपको ये चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी। जो यहाँ नरेश को वोट देगा उसको थानेदार भी पूछेगा, एसडीएम भी पूछेगा, बताओ काम क्या है। अभी तो क्या हो रहा है कि यहाँ वोट डलने के बाद में जनता को पूछता नहीं है, तो थाने में जाते हैं एफआईआर लिखाने तो उनको एफआईआर नहीं लिखता, जब एसडीएम ऑफिस जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती, कलेक्टर में जाते हैं तो कोई मिलता नहीं है। लेकिन अब वो ये कहेंगे कि हम नरेश को वोट दिया, उनके काम भी होंगे, उनकी सुनवाई भी होगी, और आपको उसके परिणाम जनता के हित में देखने को मिलेंगे। कांग्रेस बीजेपी तरफ से तो बड़े नेता आ चुके हैं, लेकिन नरेश के लिए कौन आ रहा है? नरेश के लिए किसान नेता हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं। जितने भी स्टार प्रचारक बीजेपी के आए, जितने भी कांग्रेस के आए, अब सब एक तरफ है, और हनुमान बेनीवाल अब एक तरफ है। और हनुमान बेनीवाल जी के यहाँ आते ही आप देखोगे पूरी हाडोती उमड़ पड़ेगी उन्हें देखने के लिए, किसान के बेटे को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आएंगे नरेश भाई को समर्थन करने के लिए। और ऐसी सभा होगी जिसको यहाँ प्रमोद जन भाई भी देखेगा, जिसको यहाँ वसुंधरा राजे भी देखेगी, और ओम बिरला भी देखेंगे कि हनुमान बेनीवाल जी का जलजला यहाँ कितना तगड़ा है।
क्या हनुमान बेनीवाल अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए ही आ रहे हैं यहाँ पे? हनुमान बेनीवाल जी को मर्दानगी की साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान ही नहीं भारत की राजनीति में सबसे बड़े मर्द नेता है। जहाँ भी बैठ जाते हैं वहाँ से परिणाम लेके उठते हैं, लोगों को न्याय दिला के उठते हैं। न्याय का दूसरा नाम ही हनुमान बेनीवाल है और हनुमान बेनीवाल जी को मर्दानगी यहाँ पे कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पूरा देश उनको मर्द मान चुका है। क्योंकि नरेश मीणा ने जिस तरीके से जेल से आने के बाद पहले कहा कि आरएलपी से मेरी नहीं जमेगी, कभी कहा कि हनुमान जी का तो सिर्फ जाटों के उस बेल्ट में प्रभाव है, हाड़ौती में नहीं है, और अभी जो चुनाव के बाद में उन्होंने बोला कि हनुमान बेनीवाल मर्द होंगे तो मेरे प्रचार करने आएंगे, या ओम बिरला से कहीं सेटिंग वेटिंग कर लियो तो एक अलग बात है। तो ये ऐसे बयान देना और फिर हनुमान बेनीवाल का यहाँ आना क्या संकेत? देखो ऐसा है, जब नरेश भाई ने बयान दिया मैंने उस समय भी कहा कि ऐसे बयान हमारे नेता हनुमान बेनीवाल जी के लिए अच्छे नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी किसान नेता है, सबके नेता है और राजस्थान में संघर्ष का दूसरा नाम ही हनुमान बेनीवाल है, तो सड़कों पर लड़ रहा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी जानता है कि अगर कैसे भी किसान का बेटा कांग्रेस बीजेपी से बढ़ गया या लड़ रहा है, दोनों पार्टियों से मुकाबला कर रहा है और उनके आने से अगर यहाँ एमएलए बन रहा है तो उनको यहाँ आना चाहिए। इसलिए हनुमान बेनीवाल जी का मन बना और इसलिए हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं। और उसके बाद नरेश मीणा जी ने दोबारा भी बयान देके भी कहा कि हनुमान बेनीवाल जी मेरे बड़े भाई है, हनुमान बेनीवाल जी मेरे लिए चुनाव प्रचार करेंगे, हनुमान बेनीवाल जी मेरे लिए आएंगे और मैं उनका आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ और हनुमान बेनीवाल जी आपको कल अंत में देखने को मिल जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर की आंधी में कौन उड़ेगा? हेलीकॉप्टर की आंधी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों उड़ेंगी और आपको दूर दूर तक नहीं मिलेंगी। और एक तरफा कल हनुमान बेनीवाल के आने के बाद में चुनाव एक तरफा हो जाएगा, नरेश मीणा एक तरफा चुनाव जीत जाएगा। अच्छा, नरेश मीणा एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नरेश मीणा जिस पायलट साहब को लेकर गुण गा रहे थे वो भी कल परसों आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना, हमारे लिए कांग्रेस पार्टी ही महत्वपूर्ण है। देखो ऐसा है, सचिन पायलट जी को ये बात याद है कि ये वही प्रमोद जैन भाया था जब वो उस समय मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने टांग अड़ाई। तो सचिन पायलट जी का मन नहीं है कि प्रमोद जैन भाया एमएलए बने। सचिन पायलट जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं। सचिन पायलट जी भी इस बात को जानते हैं कि जो नरेश मीणा लंबे समय से संघर्ष कर रहा है उसको अंता की जनता मौका देना चाहती है, तो वो उसमें ज़्यादा वो नहीं डालेंगे। अब उनका भी ये मन है, अंदर की बात तो ये है, सचिन पायलट जी भी वैसे रैलियों में कुछ भी कहें लेकिन मन तो यही है नरेश मीणा एमएलए बने। एक लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि नरेश मीणा को बीजेपी ने खड़ा किया है? मैंने तो नहीं सुना साहब बीजेपी ने खड़ा किया है नरेश मीणा को। और तो सुनो मेरी बात, मैंने तो नहीं सुना कि ऐसे आरोप लगा रहे लोग, लेकिन मैंने ये जरूर सुना है। जी ने भी कहा था ना कि मैंने तो चलो नरेश को मिलने गया था, आप लोगों ने तो चुनाव भी लड़वा दिया। देखो नरेश मीणा को चुनाव लड़ा रही है जनता, हाडोती की जनता चुनाव लड़ा रही है। पहले देवली की जनता ने लड़ाया, पहले छिपा बड़ौद की ने लड़ाया और कोई बीजेपी नहीं लड़ा रही उनको, जनता खुद के पैसों से चुनाव लड़ा रही है। एक ऐसा चुनाव चल रहा है अंता की धरती पर जिसमें एक भी गाड़ी नरेश मीणा ने नहीं करवाई, एक भी पैसा कोई नरेश मीणा ने किसी को नहीं दिया, एक भी पानी की व्यवस्था या कोई भी छोटी सी चीज़ की व्यवस्था उनकी तरफ से नहीं है। लोग कार्यकर्ता बन के लोग खुद के प्रेम भाव से नरेश मीणा की मदद कर रहे हैं। नहीं तो आप जिस नेता के पास जाओगे तो पेट्रोल की पर्ची ले लेके लोग घूमते लड़ाई झगड़े करते कि हमारी गाड़ी में तेल नहीं डला। यहाँ सारे लोग खुद की गाड़ियों से खुद का तेल बढ़ा रहे हैं। नरेश मीणा का चुनाव में एक पैसा नहीं लग रहा, सब जनता का चुनाव है और जनता का पैसा है और जनता नरेश मीणा को यहाँ एमएलए बना रही है। इसीलिए डोटास राज ने कहा होगा कि यहाँ तो कोटा और 12 की एक भी गाड़ियाँ नहीं है। देखो ऐसा है, गाड़ियाँ मेरे को तो लगता है कि डोटास राज ही यहाँ नंबर प्लेट चेक करने आए थे। भाई नंबर प्लेट चेक करने आए थे कि आप यहाँ पे कांग्रेस का प्रचार करने आए थे? गाड़ी तो कहीं की भी आ सकती है। आप जब लक्ष्मणगढ़ चुनाव लड़ते हो, लक्ष्मण गाड़ी कितनी गाड़ी होती है वहाँ पे? बाहर की भी आती है गाड़ियाँ। तो भाई लोग तो जो प्रेम करते हैं वो तो कहीं से भी आएंगे, ठीक है। अब डोटास राज जी कहे कि हनुमान जी जो हेलीकॉप्टर में आए वो हेलीकॉप्टर अंता का नहीं है। अब हेलीकॉप्टर थोड़ी होगा अंता का, हेलीकॉप्टर तो अंता में ही नहीं ना भाई, बाहर से ही आएगा। तो डोटास राज जी को ये चीज़ें क्या है कि ध्यान रखनी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि डोटास राज जी कह रहे यहाँ की गाड़ी नहीं है वहाँ की गाड़ी नहीं है। डोटास राज जी कहाँ की गाड़ी है खुद की, तो ऐसा ये बातें ठीक नहीं है। और डोटास राज जी यहाँ कोई नंबर प्लेट चेक करने काम करने लग गए क्या? भाई आप नेता हो, नेता वाले काम करो, ये छोड़ो नंबर प्लेटों को, गाड़ियों को। नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है, आपने भरसक प्रयास करा, गोविंद सिंह डोटास राज जी आपने पूरी दम लगाई, आपने स्वाभिमान का चुनाव बनाया, आपने सारे काम कर लिए, फिर भी आप चुनाव नहीं जीत रहे। यहाँ पे बताओ आपकी तो कितनी बुरी बेइज्जती हो जाएगी चुनाव हारने के बाद में। डोटास राज जी को तो खुद को भी इस्तीफा देना चाहिए कि भाई मैंने अंता का चुनाव लड़वाया प्रमोद जैन भाया जी को और वो चुनाव नहीं जीते, अब मैं इस्तीफा देता हूँ, तो तब तो मजा है, नहीं तो उनकी बातों में कोई दम नहीं है फिर। अच्छा, नरेश का प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, प्रमोद भाया को या मोरपाल सुमन को? देखो ऐसा है, आज के दिन
प्रतिद्वंदी चुनाव में देखे नरेश इतना आगे हैं, वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है थोड़ी बहुत टक्कर में मोरपाल सैनी जी हो सकते हैं। अच्छा, चलो शुक्रिया। तो ये है मनोज मीणा जो कि नरेश के लिए चुनाव प्रचार में दमखम से लगे हुए हैं, और कल हनुमान बेनीवाल का हेलीकॉप्टर भी उड़ने वाला है और अंता की धरती पे लैंड करेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस आंधी के अंदर हनुमान बेनीवाल की कौन उड़ेगा, क्योंकि अभी चुनाव बड़ा संघर्ष में त्रिकोणीय बना हुआ है कि कल 8 तारीख है और 9 तारीख के बाद 11 तारीख को वोटिंग है, और वोटिंग के बाद 14 को जब परिणाम आएंगे तो ये परिणाम किसके पक्ष में आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे देखते रहिए द लोकनेत्र पर। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा। कर दे बंद, कर दे।